Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 10 algebraic expressions exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। आज यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू -2 है और यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है। आपको उस एक्सप्रेशंस की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है और a की जगह पर आपको 2 पुट करना है एंड b की जगह -2 पुट करके इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अब सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी। अब इसकी ए यहाँ पर है, उसकी वैल्यू ए की जगह 2 पुट करेंगे एंड बी की जगह ए की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे एंड बी की जगह -2 पुट करेंगे इस इक्वेशंस में। सो नाउ स्टार्ट। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर है एंड बी की जगह है -2 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 प्लस -2 एंड -2, इस तरीके से इसे लिखेंगे। टू एंड 2 प्लस -2 एंड -2, इस तरीके से इसे लिखेंगे। फिर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 प्लस में हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह क्या पुट करेंगे, ए की जगह करेंगे 2 पुट करेंगे यहाँ पर एंड ए की जगह यहाँ भी 2 पुट करेंगे, बी की जगह -2 पुट करेंगे एंड बी की जगह -2 स्क्वायर पुट करेंगे। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, 2 स्क्वायर 2 का मतलब है इसको 2 बार 2 करना है, फिर यहाँ पर ये -4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर -2 एंड -2, फिर 2 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा। फिर प्लस का ये भी है प्लस का ये भी है तो 8 हो जाएगा, -4 होगा, फिर इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आंसर में आपका 4 आएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है यहाँ पर। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, बी की जगह -2 पुट करेंगे। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ए की जगह आप 2 स्क्वायर करेंगे एंड -2 स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके 4 होगा तो ये 4 आ जाएगा, फिर -4 और -4 मिलके 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है एंड a की वैल्यू 0 है एंड b की वैल्यू -1 है। इस इक्वेशंस में वैल्यू को पुट करेंगे, फिर इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब a की जगह क्या, ए पार्ट पर आते हैं। ए पार्ट है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 एंड b की वैल्यू है -1। अब पुट करेंगे, a की जगह 0 पुट करेंगे, 2 -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 होगा। फिर इसके बाद ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और प्लस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, आंसर में
माइनस 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट पर आते हैं। ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बी की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अब 2 है यहाँ पर, ए की 0 यहाँ पर करेंगे एंड -1 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे। फिर ये 2 0 का मतलब है 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और +1 -1 एंड -1 और +1। फिर ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 प्लस होगा तो ये +1 होगा एंड ये +1 होगा। ये हो जाएगा 2, आंसर में आएगा 2। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 2a² प्लस 2ab² प्लस ab। अब इस इक्वेशंस में a की वैल्यू पुट करेंगे 0 एंड b की वैल्यू पुट करेंगे -1। अब इसे सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, a की जगह क्या करेंगे 0 पुट करेंगे एंड -1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर 0 एंड -1 का स्क्वायर और 0 एंड b की जगह क्या पुट करेंगे -1। ऐसे सॉल्व करेंगे फिर इसे। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई, ये सारा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये 0 हो जाएगा। ये भी यहाँ पर सारा मल्टीप्लाई है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 करेंगे तो ये सारा 0 यहाँ पर हो जाएगा। और ये भी 0 को -1 से करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर में आपका आ जाएगा 0। जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है, इसको a की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, b की वैल्यू -1 पुट करेंगे। a² है तो 0 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 एंड -1 और +2 तो ये 0 हो जाएगा। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा और ये 2 आ जाएगा। आंसर में 2 आएगा आपका। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x = 2। अब इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस गिवन है आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर इसके बाद इसमें x की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पुट करेंगे और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है कि यहाँ पर जो है जो भी है इसको पहले आप सॉल्व करेंगे। एक इतना बड़ा एक्सप्रेशन से इसको छोटे टर्म्स में बनाएंगे, उसको कहते हैं सिंप्लीफाई। फिर इसके बाद फिर इसके x की वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सो अब आते हैं क्वेश्चन पर। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर है x + 7 + 4 ब्रैकेट में है x - 5। अब इसे सॉल्व करेंगे। x + 7 और जो 4x - 5 है ये ब्रैकेट में है, इसको ओपन करेंगे तो जो 4x है इसको इससे मल्टीप्लाई होगा और 4x 5 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 = 20। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी x है और 4x है, ये इसको एक पेयर में लेंगे और 7 और -20 को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 4x + 7 - 20। फिर ये हो जाएगा 5x और ये 7 यहाँ 5x हो जाएगा और 7 में से 20 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 13। फिर अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू आपको 2 पुट करना है तो 5 और 2 यहाँ करेंगे -13 हो जाएगा। ये यहाँ पर 5 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। 10 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है 3x + 2 + 5x - 7। अब इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, ये हो जाएगा 3x
और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और ये हो जाएगा 5x माइनस 7। अब क्या करेंगे, 3x और 5x को एक साथ लिखेंगे, 3x 5x प्लस 7 माइनस 7। 3x और 5x ये प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है, तो 8x हो जाएगा और यहाँ पर 6 में से माइनस 7 जाएगा तो ये हो जाएगा -1 आएगा। अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया है, अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 8 करेंगे 2 करेंगे -1। यहाँ पर 8 2 जा होता है 16, -1 हो जाएगा एंड 16 में से -1 जाएगा, आएगा 15। आंसर आ जाएगा 15। सो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर थर्ड पार्ट। अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, 6x करेंगे, आप 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 को 2 से करेंगे, आएगा 10। फिर 6x प्लस 5x हो जाएगा 11x माइनस 10। अब ये क्या सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 11 फिर 2 माइनस 10। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 22 माइनस 10 हो जाएगा और 22 में से माइनस 10 करेंगे, आएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को, इस जो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। फोर्थ पार्ट है यहाँ पर 4 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 4 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जब 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, -4 आएगा प्लस 3x प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर 8x और 3x को एक साथ करेंगे, ऐसे करेंगे और -4 प्लस 11 करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 8x और 3x है, दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, 11x हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो -4 से 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 7 और साइन आएगा प्लस का। अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया, इसके आगे नहीं होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 11 2 प्लस 7। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 प्लस 7 हो जाएगा और फिर दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 29। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद x की वैल्यू 2 है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे और इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।